नमस्कार दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछला क्लास हमने दूरी सूत्र के बारे में डिस्कस किए थे। आज चलिए हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड के विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हम कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं जिसमें ए एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्स से डिनोट करते हैं, ए वाई एक्सिस वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए दो बिंदुओं हम बना लेते हैं। पहला बिंदु ए पी है जिसका निर्देशांक एक्स वाई, दूसरा बिंदु क्यू जिसका निर्देशांक x2 y2 है। इसके विभाजन बिंदु मान लेते हैं ए एक्स और y है। देखो एक बिंदु P लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। ठीक है, इस रेखाओं को मिलाने वाला एक बिंदु ये है जिसका निर्देशांक x y है। इसको एक अनुपात में डिवाइड करता है। कितना अनुपात मान लेते हैं, ये m1 m2 का अनुपात में डिवाइड करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस ए बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, x का और y का। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए चलिए हम क्या करते हैं, इस P बिंदु से x एक्सिस के ऊपर लंब खींचते हैं। ठीक है, ए बिंदु से भी x एक्सिस के ऊपर लंब खींचते हैं परपेंडिकुलर। चलो इसके कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसको नाम देते हैं x, ये y। इसी प्रकार Q बिंदु से भी x एक्सिस के ऊपर लंब खींचते हैं, ये z का। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद P से इसके ऊपर लंब खींचते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए M है, पुनः A से इसके ऊपर लंब खींचते हैं N। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, x1 है ना, इसका कोऑर्डिनेट। और ये वाला दूरी कितना है, यहां से यहां तक का y1 है। इसको बढ़िया से समझिए। हो गया। चलो यहां से y तक की दूरी कितनी है, यहां से y तक की दूरी बताओ कितना है, x कोऑर्डिनेट x, यहां से यहां तक की दूरी यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ये वाला कितना है, y कितना है, y। फिर देखिए तो यहां से z तक की दूरी कितनी है, ओरिजिन से z तक की दूरी, इसका x निर्देशांक होगा कितना है, x2। और q से z तक की दूरी y2। बोलो आ गया समझ। अब देखो इसमें दो ट्रायंगल बना है। कौन कौन सा ट्रायंगल, ए पी ए एम एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा एक ए क्यू एम दो समकोण त्रिभुज है। तो दो समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रायंगल पी ए एम समरूप ट्रायंगल ए क्यू एन, पी ए एम और ए क्यू एन दोनों क्या है, सिमिलर। ठीक है, यानी कि समरूप है। ये एंगल समरूपता से समरूप होता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं जो है समानुपाती होती है। ठीक है,
तो संगत भुजाएं को लिखेंगे, इसमें समानुपाती होती है। इसका अगर पीए भुजा लेते हैं, क्या भुजा लिया है? पीए, तो इसका भुजा कौन सा लेंगे? ए क्यू, ठीक है। इसका कर्ण लिया है सबसे बड़ी भुजा, तो इसका भी कर्ण लेंगे। इसका लेते हैं, देखो ध्यान दो, इसमें पी एम, पी एम, उसका क्या लेंगे? ए एन। इसका लेते हैं ए एम, तो इसका क्या होगा? क्यू एन, ठीक है। इसको समीकरण 1 देते हैं, चलो इसको, हाँ समीकरण 1 देते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए सबका वैल्यू लेके लेते हैं। चलिए जहां पर ध्यान दो, इसमें पीए, पीए का देखो तो क्या वैल्यू लिया है? पीए M1, M1, पी ए क्यू का वैल्यू M2, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, इसमें PM क्या है? PM, इसका वैल्यू ना, PM बराबर होगा किसके साथ? एक्स वाई के साथ, यानी कि एक्स वाई के साथ बराबर होगा। और एक्स वाई को देखो तो हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी माइनस यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। पीएम बराबर होगा किसके साथ? एक्स वाई, और एक्स वाई को देखो क्या लिखते हैं? ओ वाई माइनस ओ एक्स, ओ वाई, यहां से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, आ रहा समझ में? तो पीएम का वैल्यू देखो, ओ वाई का वैल्यू कितना है? ओ से वाई तक का एक्स माइनस ओ से एक्स तक की दूरी एक्स वाई, अरे समझ में? इसी तरह से देखो ए एन, कौन सा है ए एन? ये वाला ए एन का वैल्यू बराबर होगा किसके साथ? हाँ जेड वाई या वाई जेड, ठीक है। और इस वाई जेड को देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, यहां से यहां तक की दूरी माइनस कर देंगे ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी बचेगा, यानी कि क्या लिखेंगे? ओ से जेड माइनस कर देंगे ओ से वाई, यानी कि ओ जेड माइनस ओ वाई। तो ए एन बराबर क्या होगा? ओ जेड का वैल्यू x2 माइनस एक्स, ठीक है। चलो इसी तरह से ए एम निकालेंगे, ध्यान दो, ए एम कौन सा है? ये वाला एम है ना, तो ये वाला दूरी को देखो कैसे लिखेंगे ना, ये यहां से यहां तक की दूरी माइनस कर देंगे ये वाला दूरी, समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक की दूरी माइनस कर देंगे इतना दूरी ना, ये वाला दूरी जो है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? y माइनस क्या लिखेंगे इसको? y माइनस y1, है कि नहीं समझ में? इसको देखो क्यू एन देखो तो कौन सा है? यहां से यहां तक की दूरी, इसको क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक की माइनस कर देंगे ये वाला दूरी, क्या लिखेंगे उसको? y2 माइनस y, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमें क्या था? पी ए बाई ए क्यू, सबका वैल्यू डाल देते हैं। पी ए का वैल्यू क्या है? M1 बाय M2 ना, बराबर पीएम का वैल्यू देखो, पीएम का वैल्यू क्या क्या आया है? x माइनस x1 ना, बटे ए एन का वैल्यू क्या है? x2 माइनस x, बराबर फिर ए एम का वैल्यू y माइनस y1 बाय माइनस y, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, a इसके साथ एक बार बराबर करते हैं और a इसके साथ एक बार बराबर, ठीक है। इसको देखो, यानी कि m1 बाय m2 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x, ठीक है। चलो ये तो आ गया समझ में, इसको मिटा दें। तो देखो इसमें क्या मिला,
m1 बाई m2 बराबर क्या मिला, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x ना। और एक बार क्या लिखेंगे, m1 बाई m2 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, m1 इंटू होगा इसके साथ x2 माइनस x के साथ, इधर m2 इंटू होगा x माइनस x1 के साथ, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया। तो देखो इंटू करते हैं, m1 x2 माइनस m1 x, इसको इंटू करेंगे m2 x माइनस m2 x1, ठीक है। तो अब x वाला टर्म को इधर लाएंगे, ठीक है, उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे। चलो m1 x2 प्लस, इसको लिखते हैं इधर, ये माइनस है इधर आ जाएगा, m2 x1 बराबर, इधर देखो ये माइनस इधर ले जाएंगे, m1 x प्लस हो गया ये m2 x, ठीक है। अब m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर, ये दोनों में देखो x कॉमन लेंगे, बचा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये इंटू है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x वैल्यू क्या निकलेगा ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। चलो y कोऑर्डिनेट्स के लिए देखेंगे, फिर उसी प्रकार इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इसके साथ इंटू करेंगे, m1 इंटू होगा y2 माइनस y के साथ, और इधर m2 इंटू होगा y माइनस y1 के साथ, इंटू करेंगे m1 y2 माइनस m1y इक्वल टू m2y माइनस m2y1। चलो ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। देखो m1 y2 ये माइनस है, इधर आ गया प्लस m2 y1 बराबर, ये माइनस है इधर ले लेंगे, प्लस हो जाएगा m1 y, ये वाला है m2 y, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर, y कॉमन लेंगे तो बचेगा m1 प्लस m2, तो y बराबर ये इंटू है, इधर डिवाइड हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या मिला, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। लिखना है तो लिखो। चलिए इसमें लिखो, दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु मान लेते हैं P x, y के निर्देशांक। चलिए इसमें देखिए क्या दिया है कि दो बिंदुओं
x1 y1, ठीक है, और एक बिंदु है x2 y2। ये दोनों बिंदुओं को आंतरिक रूप से m1 m2 के रूप में विभाजित करने वाले बिंदु p xy के निर्देशांक के लिए सूत्र हो जाता है p m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट्स में लिखेंगे इसमें, यदि P रेखाखंड AB को k:1 के अनुपात में विभाजित करे तो बिंदु P के निर्देशांक, अब देखिए इसमें अगर कोई रेखाखंड AB को k:1, ध्यान दीजिएगा जब हमें अनुपात ज्ञात करने देता है, ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम m1 m2 मानेंगे तो हमको दो वेरिएबल्स होगा और दो वेरिएबल्स में इसका वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको अनुपात को क्या मान लेंगे, k:1 मान लेंगे, एक वेरिएबल्स के रूप में मान लेंगे। कैसे मानेंगे, मान लीजिए m1 m2 है, इसको हम m1 बाय m2 लिख सकते हैं और इसको हम क्या मान लेंगे, k:1 के, जब अनुपात हमको ज्ञात करने दिया होगा। तो उस स्थिति में बिंदु P का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 के वैल्यू क्या डाल देंगे, तो k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू 1। उसी तरह से k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई k प्लस, ये हो जाएगा उसके लिए निर्देशांक। चलिए अभी मध्य बिंदु के निर्देशांक देखेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए देखिए, मान लीजिए एक बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, एक बिंदु B है x2 y2। ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु AP क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है मतलब ये बीच में स्थित है, ठीक है, दोनों इस रेखाखंड का बीच में स्थित है, तो ये अनुपात क्या हो जाता है, समान हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उतनी होती है, तो अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो ये 1:1 बन जाता है, ठीक है, यानी कि m1 m2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1:1। इस स्थिति में देखिए इसके निर्देशांक क्या होते हैं। यदि बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, P m1 x2 था ना, m1 का वैल्यू 1 लेंगे इंटू x2 प्लस m2 x1, m2 का वैल्यू भी 1 हाँ, बटे m1 प्लस m2 है, समझ, x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट के लिए इस तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, m1 और m2 का वैल्यू क्या क्या लिए 1, ठीक है। तो देखिए P का निर्देशांक क्या बन जाता है, ये 1 इंटू x2 मतलब x2 बचेगा, ये भी x1 होगा, तो इसको सजा के लिखते हैं x1 प्लस x2 बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2। y कोऑर्डिनेट भी उस तरह से क्या आ रहा है y1 प्लस y2 बाय 2,
तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, लिखो इसको। हाँ, चलिए एक्सरसाइज इसी से आधारित आपका एक्सरसाइज बनेगा 7.2 का। पहला सवाल दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक -1,7 है। दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 4,3 है। ठीक है, वह बिंदु मान लेते हैं अभिष्ट बिंदु P है जिसका निर्देशांक XY मान लेते हैं, और AP इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना वह अभिष्ट बिंदु PXY है जो बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक -1 7 तथा बी 4,3 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहां से देखिए आसान होने के लिए हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं कि इसको x1 y1 मानते हैं। चलिए x1 का वैल्यू कितना है -1, y1 का वैल्यू 7 ना, m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू अनुपात 2 और 3 है ना, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 3। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। बिंदु P XY का निर्देशांक कहां से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या था, P x निर्देशांक क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट्स m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसका वैल्यू डालते जाएंगे। देखिए तो P का वैल्यू, m1 का वैल्यू यहां से लिखते जाएंगे, m1 का वैल्यू 2 इंटू m1 x2 ना 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू -1 बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इस तरह से y कोऑर्डिनेट से लिखते जाएंगे, m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू देखो वहां से 3 प्लस m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 7 बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो P गुना करो 2 4 में 8 प्लस माइनस में -3/5, 2 3 में 6 प्लस 3 7 में 21/5। तो P का निर्देशांक होगा 5/5 और एक हो जाएगा 21 और 6 हो गया 27/5। 5 1 में 5, तो P का निर्देशांक 1,27/5। अतः वह अभीष्ट बिंदु P 1,27/5 है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4 और -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब बराबर 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक बिंदु ये है जिसका निर्देशांक 4, -1, दूसरा बिंदु बी है -2, -3। ठीक है, इसको बराबर 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक बिंदु है, एक बिंदु तो 1, 2, 3 भाग हो गया बराबर। ठीक है, इसको विभाजित करने वाले बिंदु मान लेते हैं ये P है जिसका निर्देशांक XY है, और एक बिंदु मान लेते हैं Q जिसका निर्देशांक X', Y'। तो ये दोनों बिंदुओं के क्या निकालना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दो इसमें अनुपात हमको निकालना होगा, कितना अनुपात होगा। तो ये भाग और ये भाग 3 बराबर भाग है। ठीक है, तो P जो बिंदु है, देखो यहां से यहां तक 1 लेंगे तो इधर 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो P जो है इस AB को कितना अनुपात में विभाजित करता है, 1:2। हाँ, आ रहा समझ। उसी तरह से Q वाला देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो Q जो है 2:1। ठीक है, तो ये अनुपात लिखने से हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें माना बिंदु P जो है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या माने हैं, XY, बिंदुओं A 4, -1 तथा B -2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को, देखो P जो है इस AB को, ये वाला 1 तो इधर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां से M1 का वैल्यू आ गया 1, M2 का वैल्यू, X1 का वैल्यू ये वाला, ये X1, Y1, ये है मेरा क्या, X2, Y2। ठीक है, आप बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, देखो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P फॉर्मूला क्या लिखे थे, M1 X2 + M2 X1 / M1 + M2। X निर्देशांक, Y निर्देशांक M1 Y2 + M2 Y1 / M1 + M2। ठीक है, ये Y निर्देशांक। अब वैल्यू डालेंगे P, M1 का वैल्यू कितना लिए, M1 का वैल्यू 1 ना, M1 X2 का वैल्यू वहां से देखते जाओ -2 + M2 का वैल्यू 2, X1 का वैल्यू 4 / M1 + M2 1 + 2, कॉमा M1 का वैल्यू 1 × Y2 का वैल्यू देखो उधर -3 + M2 का वैल्यू 2, हाँ -1 / M1 + M2 1 + 2। तो P देखो प्लस माइनस से माइनस, 2 1 में 2 प्लस 2 4 में 8/3, ये हो जाएगा -3, प्लस माइनस में माइनस, 2 1 में 2/3। तो P कितना हो जाएगा, 8 से 2 जाएगा 6/3, कोमा ये हो जाएगा -5/3। तो P का निर्देशांक हो जाएगा 3 2 में 6, 2, -5/3। ठीक उसी प्रकार से Q का निर्देशांक निकालेंगे। इसको मान लेते हैं, माना Q जिसका कोऑर्डिनेट्स X1 Y1 माने X' Y' बिंदुओं
A 4-1 तथा B -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को ये Q जो है कितना अनुपात 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बिंदु Q के निर्देशांक, चलिए Q का निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र से m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट्स m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो Q निर्देशांक m1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, x2 -2 प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू 4 बाय 2 प्लस m1 का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू -1 बाय 2 प्लस 1। तो Q ये हो जाएगा -4 प्लस 4/3, ये -6 -1/3, -4 प्लस 4 0, 0/3 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -7/, ये होगा उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक। पहला बिंदु हो जाएगा P जिसका निर्देशांक 2 -5/3, दूसरा बिंदु Q 0 -7/3